राधे राधे। सो है गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में और न्यू स्टोरी में। सो गाइस, आज की स्टोरी होने वाली पूरी श्री कृष्ण की जन्म दिवस पे, ठीक है। जन्माष्टमी स्पेशल हमारी इस वीडियो होने वाली है एनिमेशन के साथ साथ। इसकी स्टोरीज, इस स्टोरी में सारी चीज़ मेंशन किया हुआ है कि कृष्ण का जन्म वगैरह कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ पूरा बुक से लिया हुआ है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी पार्ट में काट के मैं बनाया हूँ और ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट का वीडियोस 11-12 मिनट का वीडियोस जनरेट किया, ठीक है। तो लास्ट एंड तक देखें, फुल वॉचिंग करें और वीडियो का एंजॉय लें। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग के पास कोई भी स्टोरीज है या फिर किसी रिलेटेड आपको बनवाना है तो हमें कांटेक्ट जरूर करें, कमेंट करें, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टोरी किस चीज़ पे बनाऊँ उसकी भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं बना दूंगा। द्वापर युग का समय था। अधर्म बढ़ रहा था। राक्षसी प्रवृत्तियां, अत्याचारी राजा और लोभ ने संसार को भय और अन्याय से भर दिया था। पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण कर भगवान ब्रह्मा के पास गईं। उनकी आंखों में आंसू थे और शरीर थरथरा रहा था। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित थे। ब्रह्मा जी, शिव जी और समस्त देवता भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान ने आंखें खोली और कहा, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। मैं यदुवंश में देवकी और वासुदेव के पुत्र रूप में जन्म लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। सभी देवताओं को निर्देश मिला कि वे भी पृथ्वी पर अवतरित हों। कोई यदुवंशी बने, कोई ग्वाल, कोई रक्षक, कोई रक्षकनी। मथुरा में उग्रसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री देवकी और उनके भाई कंस के बीच अत्यंत स्नेह था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो कंस स्वयं रथ चलाकर बहन को विदा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस क्रोधित हुआ और देवकी को मारने दौड़ा, लेकिन वासुदेव ने उसे शांत किया और कहा, मैं तुम्हें हर संतान सौंप दूंगा। तुम उन्हें मार सकते हो पर देवकी को मत मारो। कंस ने दोनों को कारागार में बंद करवा दिया। देवकी के 6 पुत्र हुए, जिन्हें कंस ने निर्दयता से मार डाला। 7वां गर्भ बलराम था, जिसे योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने प्रवेश किया। 8वीं रात को जब घनघोर वर्षा हो रही थी, भगवान ने जन्म लिया। देवकी और वासुदेव को उनके असली रूप के दर्शन हुए, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी। फिर बालक ने अपनी लीलामय माया से सामान्य रूप धारण किया। वासुदेव को आदेश मिला कि वे बालक को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दे और वहां की नवजात कन्या को वापस ले आए। वासुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे। वहां सभी लोग सोए थे। यशोदा माता को अज्ञानता में कन्या हुई, ऐसा भ्रम हुआ क्योंकि योगमाया ने लीला से मोहपन किया। वासुदेव ने कन्या को लेकर मथुरा लौटे। जब कंस ने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, वो उसके हाथों से छूट गई और आकाश में उड़ गई। हे मूर्ख, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। गोकुल में जब यशोदा माता ने बालक को देखा, उनकी ममता उमड़ पड़ी। पूरा गांव आनंद में झूम उठा। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को भोज पर बुलाया। सभी ने मंगलगान गाए और भगवान का स्वागत किया। श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाएं, जैसे माखन चोरी, गायों के पीछे दौड़ना, गोपियों को छेड़ना, ये सब ब्रज के लिए आनंद का कारण बन गईं। यशोदा उनकी शिकायतें सुन सुनकर हंसती और डांटती। कंस ने पूतना नामक एक राक्षसीनी को भेजा, जो बालकों को दूध पिलाकर मार देती थी। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल आए और श्री कृष्ण को अपनी छाती से लगाकर विषपान करवाना चाहा, लेकिन बालकृष्ण ने उसकी छाती इतनी शक्ति से चूसी कि उसकी प्राणवायु निकल गई। पूतना का शरीर राक्षसी रूप में प्रकट हुआ। गोकुलवासियों ने भयभीत होकर देखा, पर यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर बचा लिया। एक दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को एक झूले के नीचे सुला दिया और पास में एक भारी शकट रथ का हिस्सा रखा। शकटासुर उसमें छिपा हुआ था। श्री कृष्ण ने पैर मारकर उसे तोड़ डाला। कुछ समय बाद तृणावर्त नामक राक्षस आंधी का रूप लेकर आया और श्री कृष्ण को उठा ले गया, लेकिन बालक ने उसका गला इतनी जोर से दबाया कि वह आकाश से गिरकर मर गया। महर्षि गर्ग ने बालकृष्ण का नामकरण किया। बलराम को संकर्षण और कृष्ण को कृष्ण नाम दिया गया। उन्होंने बताया कि यह बालक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है।
बालकृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं, गोपियों को रुलाना और फिर अपने भोलेपन से उन्हें प्रसन्न करना, ये सभी प्रसन्न ब्रजवासियों के हृदय में भक्ति का संचार करते। एक दिन श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली। यशोदा माता ने गुस्से में उनका मुंह खोलने को कहा। जब उन्होंने श्री कृष्ण का मुंह खोला तो उन्हें पूरे ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, जल, थल, स्वयं यशोदा, नंद और पूरी सृष्टि दिखाई दी। वे अचंभित हो गयीं, परंतु माया ने तुरंत सब कुछ छिपा दिया और यशोदा फिर से उन्हें केवल एक बालक मानने लगी। यमुना नदी का जल विषैला हो गया था, क्योंकि वहाँ कालिय नामक एक भयंकर नाग अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी फुफकार से वृक्ष सूख जाते थे, पशु, छोटे पक्षी मर जाते थे। एक दिन श्री कृष्ण ने गेंद खेलते खेलते नदी में छलांग लगा दी और सीधे कालिया नाग पर चढ़ बैठे। नाग ने उन्हें अपने फन से लपेट लिया। ब्रजवासियों में हाहाकार मच गया। यशोदा मूर्छित हो गईं। तभी श्री कृष्ण ने नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू किया। वे इतने मधुर और तेजस्वी ढंग से नाचे कि नाग थक कर चूर हो गया और अंततः हार मान ली। कालिया और उसकी पत्नियां प्रभु की स्तुति करने लगीं। श्री कृष्ण ने उन्हें यमुना छोड़कर रामनक द्वीप जाने का आदेश दिया। हर वर्ष ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हमारी गाय, पर्वत और प्रकृति ही हमारी रक्षा करते हैं। हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। ब्रजवासियों ने इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे और घनघोर बारिश, तूफान और बिजली के प्रहार से ब्रज को नष्ट करना चाहा। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम लौकिक नहीं था, वह आत्मिक था। एक रात पूर्णिमा को श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। सभी गोपियां अपनी गृहस्थी छोड़कर उनके पास चली आईं। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया, तुम्हारा प्रेम निष्काम और सर्वोच्च है, मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूँ। फिर श्री कृष्ण ने एक साथ हर गोपी के साथ रास रचाया। ये केवल एक नृत्य नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव था जहाँ आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। जब श्री कृष्ण और बलराम किशोर अवस्था में पहुँचे तब कंस ने उन्हें मथुरा बुलवाने की योजना बनाई। उसने अक्रूर जी को गोकुल भेजा। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण को कंस की योजना बताई। मल्ल युद्ध और अंतिम प्रयास में उनका वध। यशोदा और नंद समेत समस्त ब्रजवासी व्यथित थे, पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, माँ, मैं वचन देता हूँ, जल्द लौटूंगा। मथुरा में प्रवेश करते ही कृष्ण ने एक निर्धन फूल वाले सुदामा से फूल खरीदे। फिर रास्ते में एक राक्षसी का रूप धारण किए कुब्जा नामक कुबड़ वाली स्त्री मिली। श्री कृष्ण ने उसकी पीठ सीधी कर दी और उसे सुंदर बना दिया। वह परम भक्त बन गई। अखाड़े में कंस ने चाणूर और मुष्टिक जैसे बलशाली पहलवानों को लड़ने भेजा, पर श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें सहजता से पराजित कर दिया। भीड़ के सामने श्री कृष्ण ने मंच पर छलांग लगाई और कंस को उसके बालों से पकड़कर नीचे फेंका। फिर उसकी छाती पर चढ़कर उसे समाप्त कर दिया। पूरा मथुरा जयघोष से गूंज उठा। उग्रसेन को पुनः राजा बनाया गया। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव से मिलकर चरण स्पर्श किया। श्री कृष्ण और बलराम को गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा हेतु भेजा गया। वहां उन्होंने वेद, अस्त्र शस्त्र, नीति और तंत्र का ज्ञान लिया। उन्होंने अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर गुरु दक्षिणा दी। इसके पश्चात उन्होंने मथुरा में यदुवंशियों को संगठित किया और एक सुरक्षित नगर की आवश्यकता महसूस की। कृष्ण ने समुद्र से अनुरोध कर एक नया नगर निर्माण करवाया, द्वारका। यह नगर स्वर्ण, रत्न, सुंदर भवनों और जल प्रणालियों से सुसज्जित था। द्वारका श्री कृष्ण की शासन भूमि बनी, जहाँ से वे धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश हेतु कार्य करते रहे। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी बचपन से ही श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी का विचार कुछ और था। वह चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह मगधराज शिशुपाल से हो। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक गुप्त दूत द्वारा पत्र भेजा। ग्रेटर देन हे माधव, यदि आपने मुझे न अपनाया तो मेरा जीवन व्यर्थ होगा। मैं अम्बा की भांति नारी अपमान का बोझ नहीं सह सकती। विवाह के दिन मुझे भिक्षा मंडप से उठा लीजिए। श्री कृष्ण रथ लेकर रुक्मिणी को मंदिर से लौटते समय उठाकर ले गए। रुक्मिणी ने पीछा किया, पर श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया। रुक्मिणी ने अपने भाई को न मारने की विनती की। इस विवाह से भक्ति की विजय हुई, अहंकार की हार। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पहली रानी बनी। नरकासुर एक अत्याचारी असुर था जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। देवताओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। सत्यभामा के साथ भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया।
नरकासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि उसकी मृत्यु दिवस दीपावली के रूप में मनाया जाए। श्री कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं से विवाह किया, समाज की दृष्टि से उन्हें सम्मान देने हेतु। एक दिन नारद मुनि ने सत्यभामा को पारिजात पुष्प दिया। रुक्मिणी को देखकर वह ईर्ष्या से भर गईं। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे स्वयं पारिजात वृक्ष लाएं। श्री कृष्ण इंद्रलोक पहुँचे और इंद्र से पारिजात मांगा। युद्ध हुआ, पर अंततः इंद्र ने उन्हें पारिजात दे दिया। सत्यभामा को गर्व हुआ, पर रुक्मिणी की विनम्रता ने सबके हृदय जीत लिए। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ, इस नाते वे पांडवों के स्वजन बन गए। जब पांडवों को वनवास मिला और द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब श्री कृष्ण उपस्थित नहीं थे, पर द्रौपदी ने उन्हें पुकारा और उन्होंने अपनी माया से चीर बढ़ाया, जिससे दुर्योधन और दुशासन लज्जित हुए। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की, इस अपमान का प्रतिकार युद्ध से होगा। धर्म की रक्षा हेतु मैं हस्तक्षेप करूंगा। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कौरवों के दरबार में शांति प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम 5 गांव भी पांडवों को दे दो तो युद्ध टल सकता है। परंतु दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देंगे। दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का भी प्रयास किया, पर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। सब भयभीत हो गए। अर्जुन ने युद्ध भूमि में श्री कृष्ण को सारथी बनाया। युद्ध के पहले दिन जब अर्जुन ने अपनों के विरुद्ध धनुष उठाने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। ग्रेटर देन, हे पार्थ, ये तेरा धर्म है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू शरीर नहीं, आत्मा है, अमर है। मैं सृष्टि का आदि और अंत हूँ। धर्म की रक्षा के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने कभी शस्त्र नहीं उठाया, पर उनकी रणनीति, नैतिक समर्थन और चतुराई से पांडव एक एक कर सभी युद्धों में विजयी हुए। भीष्म के समक्ष शिखंडी का उपयोग, जयद्रथ वध हेतु सूर्यास्त की माया, अश्वत्थामा के झूठ पर द्रोणाचार्य की मृत्यु, दुर्योधन को जंघा पर प्रहार का इशारा, ये सब श्री कृष्ण के निर्देशन में हुआ। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को राज्य दिया और स्वयं द्वारका लौट आए। वर्षों बीत गए, यदुवंश में घमंड बढ़ गया। एक बार कुछ यदुवंशी युवकों ने महर्षियों से मजाक किया, जिससे ऋषियों ने शाप दिया, यदुवंश का अंत स्वयं उनके ही द्वारा होगा। कुछ समय बाद द्वारका के निकट प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के बीच आपसी संघर्ष हुआ। वे शराब के नशे में एक दूसरे को मारने लगे। अंततः पूरा वंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर लेटे थे। तभी एक शिकारी जरा ने उन्हें आग हिरण समझकर तीर चला दिया, जो उनके पैर में लगा। जब वह पास आया तो देखा कि यह तो स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, थे जरा, तू द्वापर का वही बानासुर है जिसे मैंने वध का वर दिया था। चिंता न कर, तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने अंततः ध्यान में लीन होकर अपने परमधाम को प्रस्थान किया। श्री कृष्ण के जाते ही समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। वासुदेव और देवकी भी प्रभास क्षेत्र में समाधि ले चुके थे। उद्धव, जो उनके प्रिय मित्र और भक्त थे, अंतिम समय में श्री कृष्ण से मिले। श्री कृष्ण ने उन्हें उद्धव गीता का उपदेश दिया और कहा, इस शरीर से मैं विदा ले रहा हूँ, परंतु मेरी कथा, मेरा नाम, मेरी भक्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है यार, मतलब इमेज से वीडियो जनरेट करने में, मतलब एडिटिंग वगैरह करने में बहुत समय लगती है। 3 से 4 दिन लग जाता है एक एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्शन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।